और शुरुआत करेंगे महाकुंभ महामेला। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और एकता का प्रतीक है। यहाँ लोग संगम में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 3 दिन तक नियम से स्नान करे तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यही वजह है कि लोग न सिर्फ स्नान, ध्यान, पूजन कर रहे हैं बल्कि यहाँ घूमकर लंबे समय तक ध्यान में रहने वाली यादें भी संजो रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ से कुछ चीजें लाना फलदायी। महाकुंभ में खास अवसर पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं का संगम में डुबकी लगाना जारी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन और तारीख भी हैं जिस दिन स्नान दान करने से बेहद महत्व होता है। मान्यता है कि खास तिथियों पर स्नान दान करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इससे जुड़ी यह भी मान्यताएं हैं कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां से अपने साथ कुछ विशेष चीजें घर लाएं, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। श्रद्धालुओं को भरोसा दे रहे हैं रुद्राक्ष विक्रेता। ऐसा कहा जा रहा है कि महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए तरह तरह के रुद्राक्ष की मालाएं बेची जा रही हैं, जिससे लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में डिवाइन हिंदू स्टॉल श्रद्धालुओं को भरोसा दे रहा है। सेक्टर 2 में देखने को मिल रही है भीड़। असली रुद्राक्ष की माला और स्टोन के साथ तुलसी की माला मांग रही है। बता दें कि स्टोर में तरह तरह की वैरायटी से बने रुद्राक्ष की मालाएं, स्टोन और तुलसी की माला देखने को मिल रही है। दावा है कि डिवाइन हिंदू स्टोर सभी तरह के प्रमाणित सामग्री को ही अपने स्टोर पर रखता है। वैसे तो यहाँ प्रयागराज में तरह तरह के रुद्राक्ष लोग जो हैं बेचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है, इसकी परख बहुत से ऐसे जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के लगातार लोग जो हैं इनका शिकार होते चले जा रहे हैं। किसी को प्लास्टिक का कोई रुद्राक्ष दे रहा है तो किसी को कुछ और पकड़ा दे रहा है। तो इन रुद्राक्षों की जो सही सटीक जो पहचान होगी वो कैसे होगी, उसको जानने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, जो कि डिवाइन हिंदू के स्टोर है। ये डिवाइन हिंदू का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष हो या फिर तुलसी हो या फिर ज्वेलरी हो या स्टोन हो, सभी चीजें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है रुद्राक्ष जो है रखे गए हैं। ये एक देखा जाए तो लैब में इसको जो है प्रमाणित किया गया है और प्रमाणित करने के बाद से इन्हें जो है बिक्री के लिए यहाँ पर रखा गया है। साफ तौर पे जिस तरीके से यहाँ पर देखिए ये लैब है, अगर किसी को कोई शक होता है तो उसको इस लैब के माध्यम से कैसे आप टेस्ट कराते हैं? सर पहले बात तो हम उसका सर्टिफिकेट जो है ये लैब का सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, और उसके बाद भी अगर किसी को विश्वास नहीं होता है ना, तो हम रुद्राक्ष को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के दिखा देते हैं कि ये जो रुद्राक्ष है ना सर, क्या होता है कि पंचमुखी रुद्राक्ष है जैसे, तो आजकल मार्केट में लोग कट लगा के उसको 6 मुखी बना देते हैं, 7 मुखी बना देते हैं, लेकिन वो कट जो होता है शार्पनेस वो अलग ही दिखाई देती है माइक्रोस्कोप में। तो ये हम माइक्रोस्कोप से दिखा देते हैं कि जो भी इसमें कट्स बने हुए हैं ये सब नेचुरल है, प्रकृति ने बनाई है, यानी कि ये 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष का बीज है। अच्छा, कौन कौन से रुद्राक्ष हैं आपके पास यहाँ पर? सर हमारे पास 2 मुखी से लेके 21 मुखी तक जितने भी रुद्राक्ष होते हैं सारे रुद्राक्ष मिलेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रुद्राक्षों की माला रखी हुई है और सबके प्राइस जो हैं वो लिखे हुए हैं। यानी कि इस रुद्राक्ष में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 200 रुपए से लेकर के आपको 3000 रुपए तक का रुद्राक्ष यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। डिमांड सबसे ज्यादा कौन से रुद्राक्ष की सबसे ज्यादा रहती है? डिमांड सर 1 मुखी रुद्राक्ष की है, और ये भगवान शंकर का सबसे प्रिय रुद्राक्ष माना जाता है, इस वजह से शायद लोग खरीद के लिए। इसकी कीमत क्या होगी? सर ये हमारे पास 3000 रुपए में उपलब्ध है। मार्केट में क्या रेट मिल रहा है? सर मार्केट में क्या होता है कि ये इतना रेयर रुद्राक्ष है, इतनी कम मात्रा में पाया जाता है, तो जितनी मात्रा में पाया जाता है उस हिसाब से इसका रेट डिसाइड किया जाता है। कभी उत्पाद ज़्यादा हो गया, कभी ज़्यादा मिल गया तो रेट थोड़ा कम होता है, और कभी बिल्कुल नहीं मिलता तो जो भी बचा खुचा है उसका रेट 21 लाख 50 लाख यहाँ तक ऐसे जाते हैं। लोग कहाँ से लाते हैं ये रुद्राक्ष? सर हमारा रुद्राक्ष जो है नेपाल से है, ज़्यादातर रुद्राक्ष नेपाल से हैं, और कुछ हमारे पास रुद्राक्ष हैं, जैसे ये रुद्राक्ष है आपके सामने, ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष है, ये इंडोनेशिया से मंगाए गए हैं। अच्छा जी।
देखिए कि उत्तर नेपाल से ज़्यादा जो है इंडोनेशिया के भी रुद्राक्ष यहाँ पे इनके पास में मौजूद हैं। इसके साथ साथ कई और रुद्राक्ष यहाँ पे अब देखिए कि ये 7 मुखी 5 मुखी इस तरीके के रुद्राक्ष यहाँ पे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रुद्राक्ष की यहाँ पर माला भी जो है डिजाइन की गई है, वो बना के रखी गई है। कहते हैं कि यहाँ पे जो भी कुछ है सब प्रमाणित किया हुआ है और ये प्रमाणित करते ही इसको बेचा जा रहा है। ये तुलसी की माला है ये? जी सर, तुलसी की माला है, 100% ओरिजिनल तुलसी की माला है। सर बाजार में कई लोग ऐसे हैं जो तुलसी की माला के नाम पर पता नहीं किस लकड़ी की बनी हुई माला देते हैं, लेकिन हमारे पास जो तुलसी की माला है सर वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड तुलसी की माला है। गवर्नमेंट ने प्रमाणित किया है कि जो हमारे पास तुलसी की माला है वो तुलसी की लकड़ी से ही बनाई गई है। जी, ये आप देखिए केंद्रीय काश परीक्षण प्रयोगशाला रबड़ बोर्ड से जो है इसको प्रमाणित किया गया है और ये इसको पूरी तरीके से केरला इंडिया में इसको प्रमाणित किया गया है। वो तुलसी की माला है, ये तरह तरह की मालाएं इनके पास में हैं इस समय बेचने के लिए। इसकी कीमत क्या है? सर हमारे पास इसकी कीमत मात्र अभी 1100 रुपये है। तरह तरह की स्टोन यहाँ पे देखने को मिले। ये पत्थर जो आप रखे हुए हैं, ये पत्थर क्या कहते हैं? जी, असल में ये बहुत ही चमत्कारिक पत्थर है सर। इसे पायराइट स्टोन कहा जाता है और मनी मैग्नेट भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये पत्थर जिस स्थान पे रहता है तो अपने स्थान पर पैसे को आकर्षित करता है। और सर खास बात ये है कि ये जो स्टोन है ये भी हमारे पास लैब सर्टिफाइड स्टोन है। मैम कैसे लग रहा है ये स्टोर आपको, कैसा लगा देखने में? बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, यूजेबल है सब चीज़। मतलब ठीक रेट में है? जी बिल्कुल। और जगह जैसे यहाँ पे बहुत से फ्रॉड हो रहा है, रुद्राक्ष के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। सब चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत सही रेट पर है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप देखें किस तरीके से स्टोर पे है। ये सेक्टर 2 में इनका अपना स्टोर है। यहाँ पर लोग जो है प्रमाणित चीज़ें, यानी कि किसी के फ्रॉड में ना आकर के, किसी के बहकावे में ना आकर के आप जो है यहाँ पर आकर के चीज़ों को खरीद सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको बेहतर चीज़ें दिख रही हैं तो ज़रूर यहाँ पर एक बार विजिट करिए और इधर उधर के फ्रॉड में ना पड़िए। महाकुंभ मेले में यूपी दर्शन मंडपम। यूपी दर्शन मंडपम में कला संस्कृति की झलक। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को दिया जा रहा है बढ़ावा। मंडपम में प्रदेश की सभी फेमस चीजें, कन्नौज का इत्र या बनारसी साड़ी समेत हर जिले की फेमस चीजें। यूपी दर्शन मंडपम में कला संस्कृति की झलक। योगी सरकार का मानना है कि यूपी स्टेट पेविलियन श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को जानने और समझने का केंद्र है। यूपी दर्शन मंडपम 5 एकड़ में तैयार किया गया है। इससे सरकार ने प्रदेश में मौजूद अलग अलग सर्किटों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई है। इसमें कुल 12 सर्किट दिखाए जा रहे हैं, मसलन बुद्ध सर्किट, कृष्ण ब्रिज सर्किट और रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, वाइल्ड लाइफ व इको टूरिज्म सर्किट वगैरह। इसके माध्यम से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़े मंदिर और ऐतिहासिक धरोहर आकर्षण का केंद्र। आपको बता दें कि यूपी दर्शन मंडपम में एक चीज बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन रही है, वो है उत्तर प्रदेश के बड़ी मंदिर और ऐतिहासिक धरोहर। इनमें अयोध्या के राम मंदिर की रेप्लिका से लेकर विंध्याचल मंदिर, झांसी का किला समेत 31 मंदिर और ऐतिहासिक धरोहर देखने को मिल रहे हैं। खासकर लाइटिंग के शो के दौरान यहाँ की रौनक और बढ़ जाती है। प्रयागराज के इस महाकुंभ में इस बार जो है तरह तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे राज्यों की झांकियों को भी दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से कहां पर कौन सा मंदिर भव्य तरीके से बना है या उत्तर प्रदेश के जिले का कौन सा चीज ऐसी है जो विश्व विख्यात है, उस सभी चीजों को एक ही मंडप में उतारने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हम वहीं पे खड़े हुए हैं जहां पर उत्तर प्रदेश ने झांकी के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को जो है झांकियों के माध्यम। अब देखिए उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम यानी कि दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज है, इसकी शुरुआत की गई है। ये जो शुरुआत हुई है ये गंगा नदी से शुरुआत होती हुई है और यहाँ पे देखिए इसमें बिल्कुल कमल के फूल जो है वो दिख रहे हैं। बाकायदा यहाँ पे कमल के फूलों के साथ में जो है इसको जो है दर्शाया गया है। अब इसके साथ ही साथ इस बार जो है यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें जो है लगाया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश टूरिज्म जो सर्किट प्रदर्शनी है के स्टॉल भी
यहाँ पर लगाए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हम आपको और आगे ले चलते हैं तो वहाँ पर कुछ और आपको जो भव्य मंदिर हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो विश्वविख्यात मंदिर हैं, जहाँ पर लोग जो हैं जाते हैं, वो यहाँ उस प्रदर्शनी के माध्यम से जो दिखाया गया है। कभी आपने देखा होगा कि रामायण में अयोध्या को देखा होगा आपने, काशी विश्वनाथ को देखा होगा आपने, मथुरा को देखा होगा आपने, तो वो तमाम तरीके के मंदिर जो हैं कि ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। इन मंदिरों के माध्यम से जो है बहुत सी चीज़ें झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया है और इसको भव्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं टूरिज्म ने एक बेहतर काम करके दिखाया है और साफ तौर पे इसी तरीके से मंदिर का जो है निर्माण किया गया। अब इसके ठीक पीछे सुल्तान की बहुत बात देखेंगे तो अयोध्या, जो कि रामचंद्र की जो इस समय अयोध्या बनी हुई है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई जा रही है। गोरखनाथ मंदिर भी ठीक उसके बगल में जो है वो दर्शाया गया है। आप देखिए जहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। फिर उसके ठीक सामने आ जाएंगे तो परिनिर्माण है स्पूत, ये पड़ता है कुशीनगर में, कुशीनगर का ये है, इसको दर्शाया गया है। तो इसी तरीके से अगर बात करें तो चारों तरफ जो है यहाँ पर अयोध्या के जो उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं, उन जनपदों के बारे में जो है दर्शाया गया है। आप देखिए विंध्यवासिनी द्वार जो है, ये विंध्याचल का जो धाम है वो दर्शाया गया है। चंदौली दर्शाई गई है, इसके साथ में पूरी चीज़ों को बताया गया है कि क्या जंगल है और कई तरह की चीज़ें यहाँ पर जो है दिखाई गई हैं। आप समझिए कि यहाँ पर आने वाला व्यक्ति जो है, जो भी आएगा, तो वो उत्तर प्रदेश की जो ज़िले हैं 75 ज़िले, उनमें से कौन कौन सी चीज़ जो फेमस हैं वो दिखाया गया है यहाँ पर। और उसी के माध्यम से आप देखिए ये सोनभद्र का द्वार है, वो सोनभद्र का द्वार है, उसको दिखाया गया है। इस पवेलियन में उत्तर प्रदेश को जानने समझने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं खान पान से जुड़ी विविधता को दिखाने के लिए 3 गैलरीज रखी गई हैं, जिसमें से एक में प्रदेश के जायकों और व्यंजनों के, दूसरे में भारत भर के व्यंजनों के और तीसरे में ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ के स्टॉल लगे हैं। जबकि मुख्य मंडप में धार्मिक स्थलों की भव्य झांकी लगाई गई है। बता दें कि मंडपम में बेहतरीन सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जो दर्शकों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। लोग यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, इस दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर आकर के दिव्य चीज़ों का। प्रयागराज जो भी लोग घूमने आ रहे हैं वो सब ये चीज़ें देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ बहुत सी जो जानकारी उनके पास में नहीं है, आज के युवा भूलते चले जा रहे हैं, वो सभी जानकारी आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं और आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दर्शन एक दिव्य हैं, दुर्लभ हैं और भव्य हैं। इनकी सुंदरता और निखारता दोनों ही प्रदर्शित करती हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ पर अगर आए हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आकर के इस दिव्य कुंभ का दर्शन जरूर करते हुए नजर आएं और इस दर्शन के बाद से जो है आप जानकारी आपको मिल सकती है कि कौन सी चीज़ उत्तर प्रदेश में कितनी बेहतर तरीके से प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश में क्यों आखिर लोग जो हैं आने का मन बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आते हैं तो कहाँ कहाँ वो जाते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस मंदिर में जा कर के वो दर्शन पूजा पाठ कर सकते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर एक प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाई जा रही हैं। कैमरामैन अदित तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, प्रयागराज। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।